अवतारा। अरे बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। ये जो 500 वर्ष से मंदिर बनाने का झगड़ा चल रहा था, ये कौन से राम का झगड़ा था? राजा राम का था या बनवासी राम का था या बाल राम का था? हाँ, जितने अमलात्मा विमलात्मा हैं वो बाल रूप राम की शरण में बहुत जल्दी, क्योंकि वो जल्दी रीझते हैं। ये रामायण में लिखा है बाल चरित्र पुण्य कहाओ उदारा। भगवान का जो बाल चरित्र है या बाल रूप है वो इतना उदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपके मन में कोई बात आई तो इसे वो समझ जाएंगे। बड़े दयालु हैं हमारे बाल रूप राम। महात्मा श्री काल भुसुंडी उनका दर्शन करने आते हैं। हमारे बालक राम जी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, बड़े विरोध के साथ में बड़े उठा पटक के बाद तो राम जन्म हुआ था। उधर रावण मारने को तैयार, उधर सब चारों तरफ आसुरी शक्तियां किसी तरह से राम जन्म होने नहीं देना चाहती थी। और रामावतार यदि होता तो उनका आतंक समाप्त होता, तो हुआ। उसके बाद बड़े विरोध के साथ धनुष तोड़ा। मारो इसको, राजा के लड़के को मारो, इसको सीता को नहीं ले जाने देंगे। अरे धनुष तोड़ दिया है तो क्या हुआ, हम सीता को नहीं, तो सीता को लाए। बोलो जय श्री हरि। दशरथ जी ने घोषणा की राम युवराज होंगे, तो बड़े विरोध के साथ रघुनाथ वन चले गए। 14 वर्ष तक, क्योंकि वो जानते थे कि 14 वर्ष बिना वन में तपे राजा तो हम बन जाएंगे लेकिन राम राज्य नहीं ला पाएंगे, इसलिए 14 वर्ष वन में तपना होगा। यदि आप अपने राज्य में सुख शांति खुशहाली के रूप में राम राज्य लाना चाहते, आए राम राजा बने। तो राम का जन्म भी विवादों से घिरा था, राम की जन्मभूमि भी विवादों से घिरी थी, राम का मंदिर भी विवादों से घिरा था, लेकिन बना। और फिर राम की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, मंदिर बना और प्रतिष्ठा होने लगी, तो भी विवादों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा भी तैयार हो गई। लेकिन मेरे कहने का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसमें कहीं ठीक भी है, कहीं ठीक नहीं भी है, कहीं बोलने योग्य है भी, कहीं बोलने योग्य नहीं भी है। ऐसा नहीं कि सब एक ही पक्ष नहीं है, वो इस मंच का विषय नहीं है। मैं पुनः एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु हमारे राम लला के लिए। बाल चरित पुण्य कहो उदारा। पार्वती माता बोली, हे महादेव बाल चरित्र कहिए, क्योंकि राम जी के संपूर्ण उदार माने जानते हैं कि नहीं? उदार माने जरा भैया 5 रुपए देना, तो आप कहो अरे महाराज 5 रुपए में क्या होता, 50 लो। उदार इसको बोलते हैं। हाँ, 5 मांगे 50 दे। गोस्वामी जी रोने लगे थे बेचारे। हाँ, राम जी की करुणा को स्मरण करके कि ऐसो को विनय पत्रिका में श्री राम की उदारता का स्मरण करके श्री गोस्वामी जी रोने लगे थे। वो बड़ा बढ़िया पद गाया उन्होंने कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य न पर, बिनु सेवा जो द्रव्य न पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, बिनु सेवा 2 घंटा पैर दबाए तो 10 रुपए किसी ने दे दिया, ये उदारता थोड़ा है। हाँ? घर में झाड़ू लगाए, पूरा कपड़ा धो डाले, भोजन बना के कराए, इसके बाद में किसी ने आपको 100 रुपया दे दिया तो कोई एहसान थोड़े किया। बिना कुछ किए जो दे, इसका मतलब
आप नियम से उनका भजन नहीं करेंगे तो भी दे देंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे रोज भजन किए, माला खटखट खटखट किए, 2 घंटा कमर दर्द किए और इसके बाद राम जी कुछ दें तो क्या मिला? फिर कौन उदार है? वो बिना भजन करने के वाले पर भी जो कृपालु सबका कल्याण करे, सबके जीवन में क्रांति लाए, शांति लाए, ऊर्जा लाए। बिन सेवा जो द्रवय दीन पर। तो महादेव उदार बाल चरित्र हमको सुनाइए। पार्वती माता कह रही भगवान की जो उदार बाल लीला है ना, बाल चरित्र पुन कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही। वो धनुष कैसे तोड़ डाला? शंकर भगवान बोले तो क्या आपको कोई आश्चर्य हो रहा देवी पार्वती की धनुष क्यों तोड़ दिया राम जी ने? अरे पार्वती माता बोली महाराज उसकी अंगुली के इशारे से तो हिमालय पर्वत टूट सकता है, धनुष तो छोटी सी चीज है, ये तो लीला मात्र थी। लेकिन वो कथा तो सुनाओ महादेव, कैसे धनुष तोड़ा था? हजारों हजार राजाओं के देखते वाल्मीकि रामायण में लिखा है पश्यताम नृण सहस्त्राणाम, ऐसे लिखा है। नृण माने राजाओं, हजारों राजाओं के देखते 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 प्रभंज तोड़ डाला। 14 वर्ष के वनवासी हो गए, रावण को मारा। ये सारी कथा सुनाओ। कहो नाथ जिम रावण मारा और राज बैठ कीनी बहुलीला, राज सिंहासनारूढ़ होकर के तो बहुलीला। इसका मतलब पूरी लीला और बाकी तो राजा बनने के बाद राम जी ने की थी, वो रामायण में ही नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र। रामायण में तो लगभग 14 साल की कथाएं सब भरी पड़ी हैं। बोलो कहां है रामायण में? राज बैठ, राज्य सिंहासन पर राम जी बैठे। उस समय तो राम जी 41 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासनारूढ़ हुए थे। और जितनी रामायण में कथा है वो तो सब उसके पहले की है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये 5 लीलाएं तो राजा बनने के पहले की है। पार्वती जी का प्रश्न बड़ा गहरा है। राज बैठ भैया वो कौन रामायण में लिखी है? फिर जोर से बोलो जय श्री हरि। वो इस रामायण में नहीं है, वो चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, वो जो 100 करोड़ रामायण की बात है ना, सत्यलोक जनलोक, तो क्या सब आप में लिख के अगर भेज दी गई होती तो उसका सदुपयोग क्या होता? रहने वाले आप 3 लोग हो, 18 कमरे बना के आपको मकान कोई दे दे तो उसमें मकड़ी की जाले तो लग जाएंगे। अन्य लोकों में भी राम कथा है, सत्यलोक जनलोक। तब ये राज बैठ कीनी बहुलीला, ये 100 करोड़ रामायण ऐसे ही थोड़े हैं। ये आपके बीच में तो एक बूंद है जो भी आप पी नहीं पा रहे हो। अब बाकी और होती तो क्या होता भाई साहब? सत्यलोक जनलोक तपलोक भूलोक भोरलोक महरलोक धरती लोक सुताल बितल तलातल रसातल और पाताल 14 लोकों में रामचरित्र। फिर मैं वही छंद सुनाना चाहूं।